जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर अनूठी और प्रेरक पहल आनंद ग्राम सोबल्यापुरा में देखने को मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेशवासियों से किए गए श्रमदान के आह्वान पर बागली में व्यापक स्तर पर जल संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य इस वर्ष 19 मार्च से चल रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सोबल्यापुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित पुरातन तालाब के गहरीकरण का कार्य जन सहयोग से संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बागली विधायक मुरली भवरा ने की। विधायक भवरा ने जन समुदाय के साथ मिलकर उत्साहपूर्वक श्रमदान किया। इस अभियान में सीईओ राजू मेढ़ा, एपीओ धीरज कानूनगो, उपयंत्री टीना झनिया, सचिव सोबल्यापुरा की सरपंच समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, हम एक ही मंदिर के हैं दीपक न्यारे न्यारे। हम एक ही मंदिर के हैं दीपक न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, वो लगते हैं कितने प्यारे। जलते हुए जलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे। जलते हुए जलेंगे। संकल्प हो हमारा। बोले भारत माता की, भारत माता की। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर अनूठी और प्रेरक पहल आनंद ग्राम सोबल्यापुरा में देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेशवासियों से किए गए श्रमदान के आह्वान पर बागली में व्यापक स्तर पर जल संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य इस वर्ष 19 मार्च से चल रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सोबल्यापुरा के शासकीय माध्यमिक स्कूल के पास स्थित पुरातन तालाब के गहरीकरण का कार्य जन सहयोग से संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बागली विधायक मुरली भवरा ने की। वहीं विधायक ने जन समुदाय के साथ मिलकर उत्साहपूर्वक श्रमदान किया। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर तालाब गहरीकरण कार्य पर सामूहिक श्रमदान कि खेत पे खड़ा किसान, सरहद पे खड़ा जवान, वहां तक के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब देखते हैं कि जवान और खेत पे खड़ा किसान कि कट जाएंगे, मिट जाएंगे, फिर न मिलेगा इस देश को मोदी जैसा संत। मोदी अगर राम है तो योगी है हनुमान, अंगद जैसा अमित शाह इस भारत की पहचान कि हमारे भारत का नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। जो हमारा देश 14 नंबर पे खड़ा था, आज हमारा भारत देश 4थे नंबर पे खड़ा है कि विश्व में भारत का नाम विश्व में विख्यात हो गया। तीनों लोगों में ऐसा भारत बनाया जिसने इतिहास रच दिया। इतिहास मैं विधायक साहब से महोदय से निवेदन करता हूं कि उनके सपने को साकार करो और ऐसी मेहनत करो कि खेत पे खड़ा किसान और हर शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय 3 चीज पे विशेष ध्यान दिया जाए कि हाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को समय से न्याय मिले। इन चीज पे आपका विशेष ध्यान रहे क्योंकि जनता को आप पर विश्वास जताया लोगों ने और इस विश्वास पर खरा उतरना हमारा प्रधानमंत्री जी देश के लिए सोते हैं, देश के लिए जागते हैं। एकमात्र लक्ष्य उनका योगी मोदी का देश। आज हम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ गए, जहाँ की जगह कई वर्षों से आज तक वहाँ जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने लोगों का दिल जीता, मेहनत करी और कितना हमारे देश को महान बना दिया। ऐसे नेता के
ऐसे राज्य में, ऐसे नेता के राज्य में हमको जीवन मिला। हम बहुत भाग्यशाली है कि धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में हम जी रहे, जिन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं करा और आगे भी बहुत अच्छे शब्द। जब उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया हमारे प्रधानमंत्री जी को कि तुम देश के बारे में सन 28 के लिए क्या सोच रहे हो, बोले मैं 28 के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं सन 48 के लिए सोच रहा हूँ कि मेरा भारत कैसा हो, मेरा भारत विश्व गुरु कहलाए, मेरा भारत एक विदेश में हमारा नाम चले, हमारी युवा पीढ़ी हमारे मातृशक्ति में ऐसा तेज भरे कि हमारे जो पूर्वज जो रहे 60,000 उनको कहीं ना कहीं मोक्ष देना है और मोक्ष मिलेगा माँ गंगा जी से। लेकिन गंगा जी जब ऊपर से प्रकट होगी तो उसका जो तीव्र वेग है इस मेरे ख्याल से इस सृष्टि पे कोई संभाल नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु आप उसको कहीं ना कहीं संभाल पाएंगे। भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम माँ गंगा जी को ऊपर से अवतरित करो और मैं अपनी शिखाओं में, बालों की जो शिखाओं के अंदर माँ गंगा जी को संभाल लूंगा। और वाकई में माँ गंगा जी प्रकट हुई इतने तीव्र वेग से और भगवान शिव जी ने उनको बालों में करा और उसके साथ जो सगर के जो 60,000 जो पुत्र थे उन पुत्रों को कहीं ना कहीं मोक्ष मिला। अब उन पुत्रों को किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त हो, जैसे हमारे परिवार में किसी की भी दुर्घटना हो जाती तो कहीं पालिया महाराज कहीं ना कहीं बिठाते हैं, लेकिन उन 60,000 पुत्रों को किस प्रकार से मोक्ष मिले। जब राजा सगर ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु जो चीजें होनी थी वो तो हो गई है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप, राजा सगर से कहा कि आप ऐसा करो, माँ गंगा जी को प्रसन्न करो, तपस्या करो। तो सगर के जो पुत्र थे अंशुमन, उन्होंने भी तपस्या की, लेकिन वो माँ गंगा को प्रकट नहीं कर पाए। उस पत्नी के 60,000 पुत्र थे। उन 60,000 पुत्रों को राजा सगर ने कहा कि जो अश्वमेघ का जो घोड़ा है उसको कहीं से भी आप ढूंढो। और वो ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि उस समय तपस्या में लीन थे और कपिल मुनि के आश्रम में कहने के पहुंचे और उन्होंने व्यंग किया कि ये देखिए आजकल तो जो ऋषि मुनि भी कहीं ना कहीं अश्व चुराने लगे हैं। और उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे और जैसे ही उनकी तपस्या भंग हुई, उन्होंने राजा सगर की दूसरी पत्नी के जो 60,000 ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने गंगा दशहरा पर्व की गाथा सुनाई और उन्होंने बताया किस प्रकार राजा भगीरथ ने अपनी भगीरथ प्रयास से गंगा माता को धरती पर अवतरित कराया था। उन्होंने जल की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि आज हमारे पास भोजन, वाहन और यात्रा के कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन जल का कोई विकल्प नहीं है। प्यास सिर्फ पानी ही बुझा सकती है। इसीलिए हम सभी को आगामी वर्ष ऋतु में बूंद बूंद पानी को सहेजने का संकल्प लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेश एक पेड़ माँ के नाम का जिक्र करते हुए सभी से पौधे लगाने की अपील भी की, जिसके बाद 4.27 लाख की राशि से निर्मित देवास बाल वाटिका सोबल्यापुरा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा युवा नेता गब्बू सिंह बर्फा और आभार सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह परिहार ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से वर्षा जल को सहेजने, जल स्रोतों को संरक्षित करने और पर्यावरण को बचाने की शपथ ली।